हेलो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। हमने सीखा था ईमेल आईडी कैसे ओपन करते हैं, हमने फुल और डिटेल में हमने सीख लिया था। अब इस ईमेल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। अपनी जो भी डिटेल्स होती है, पर्सनल प्राइवेसी एंड पॉलिसीज होती हैं, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम इन सभी इंटरफेस को समझने वाले हैं और इसको समझने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गूगल, अब यहाँ से इसको इस विंडो को कैसे ओपन करें, पहले हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ से हमने कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आप यूट्यूब ओपन करिएगा या गूगल ओपन करिएगा। गूगल ओपन करेंगे तो किस तरह से आपको इस मैनेज माई गूगल अकाउंट पर जाना है, चलिए हम एक बार देखते हैं। हम यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया था यहाँ पर बनकर आ गई। इसको मैंने डबल टैप मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैं फुल व्यू कर लेता हूँ। अब इस तरह आप गूगल ओपन करेंगे, बस थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ठीक है। ये दिखेगा इस तरह, मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। इस तरह दिखेगा। अब यहाँ पर ये नहीं दिखेगा, ये सारे सिंबल्स नहीं दिखेंगे, ये आपको दिखेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ मैनेज में अकाउंट या गूगल अकाउंट यहाँ पर भी हो जाएगा। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, या तो आप इस पर क्लिक करो, चैनल पर जाओ या गूगल अकाउंट पर जाओ, यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपने समझ लिया मोबाइल में कैसे ओपन करना है। अब हम लैपटॉप पर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अगर यहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली मैनेज माई गूगल अकाउंट, और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, तो हम इसी से ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या समझा था, हमें पूरी एक डिटेल ईमेल आईडी, प्रोफेशनल एंड यूनिक ईमेल आईडी कैसे बनती है हमने सीख लिया था। ये दूसरी क्लास है, हम इसमें सीखेंगे पहले पूरा फुल इंटरफेस, कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ होम पर जाएंगे तो होम पर वो सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे माई पासवर्ड, डिवाइसेस और पासवर्ड मैनेजर, माई एक्टिविटी ईमेल्स, ठीक है। प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, योर हैव एक्टिविटी रिकमेंडेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉर्म में दिखती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो सभी चीज़ें जो पर्सनल हैं, जो किसी को दिखती नहीं है, अगर चाहें तो सभी को दिखा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हिडन कर सकते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी में, डेटा प्राइवेसी में क्या होता है कि डेटा और प्राइवेसी, वो डेटा जो आप अगर चाहें तो गूगल पर शो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो उसे आप पर्सनल भी रख सकते हैं। और ये लोकेटेड जो भी गूगल का नियरेस्ट सेंटर डेटा ब्रांचेस होता है, वहाँ पर भी ये मतलब सेव्ड रहता है। तो यहाँ से ये चीज़ें होती है। सिक्योरिटी में अपनी सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी वेरीफाई कैसे करना, ये सभी चीज़ें होती हैं। और अपना जो भी इनहेंस ब्राउजिंग जो कंटेंट है वो कर सकते हैं। अपना जो डार्क वेब इसे ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ये अभी तो ऑफ होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं। पीपल एंड शेयरिंग, पीपल एंड शेयरिंग का मतलब होता है आप अपने फैमिली से यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। फैमिली से कनेक्ट हो, जो भी वर्क आप यहाँ करोगे वो सारा वर्क, सारा चीज़ें एक्सेस हो सकता है, आपको फैमिली एक्सेस कर सकती है। और जो एक्टिविटी फैमिली करती है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। पेमेंट मेथड क्या होता है, पेमेंट में वो पेमेंट मेथड, मान लीजिए आप बार बार कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो या किसी पेमेंट गेटवे पर जा रहे हो, आपको कार्ड बार बार फिल करना होता है, तो एक बार आप यहाँ से फिल करेंगे, ऑटो पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ एक बार फिल कर देते हो तो बार बार आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ से कर सकते हो, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हो, स्टोरेज यहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये हो गया। एंड अबाउट इन्फॉर्मेशन, अबाउट में क्या होता है, अपने गूगल के बारे में जानोगे, गूगल क्या है, ठीक है। इसकी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, ये आपको किस किस फील्ड में और किस किस प्रकार हेल्प कर सकता है। तो ये तो था ओवरव्यू। और अब हम जानते हैं कि फर्स्ट होम, होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार आइए हम एकदम विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे वेलकम, वेलकम के बाद अगर आप जिस भी आपने ईमेल आईडी जिस नाम से बनाया होगा वो नाम दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले लोगों, लोगों पर बात करते हैं। लोगों यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, तो पहले हम लोगो ही लगा कर देखते हैं। अब यहाँ से लोगो देखो, लोगो आप मोबाइल में, जब मोबाइल में भी क्लिक करोगे तो यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐड प्रोफाइल पिक्चर, हमने ऐड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर फिर से हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख गए। कोई घबराने कोई बात नहीं है, देखो ये पहला ऑप्शन होता है गूगल की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से एक्सप्लोर करोगे, जो भी आपको पोस्ट यहाँ पर भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल पोस्ट होंगे, इसको हमें लगाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से होगा
मोर एक्सप्लोर करोगे तो और भी एक्सप्लोर, यहाँ कैटेगरी भी दी है मैं, ठीक है। आप देखो फेमस बिल्डिंग्स का लगाना चाहते हो, ठीक है, फॉरेस्ट का लगाना चाहते हो, बहुत सारे कैटेगरी से आप जो भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो यहाँ से लगा सकते हो, रीलोड भी कर सकते हो। मोर कलेक्शन के लिए आप यहाँ देख सकते हो, म्यूज़िक का चाहिए, गेम्स का चाहिए, इवेंट्स का चाहिए, या जिस भी कैटेगरी का चाहिए लगा लो, ठीक है। अगर आप अपना खुद का जो प्रोफाइल में अपना खुद का लोगो लगाना चाहते हो या खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा सकते हो। आप यहाँ पर भी लगा लिया, देखो यहाँ से पहले लगा कर आप मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से लगता है नहीं, इस ट्री पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मल्टीपल ट्रीज आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, और तो हमने इसी पर मैंने क्लिक किया। आप यहाँ से कलर भी कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए आपको, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। डन पर मैंने क्लिक किया, डन कलर आ गया। क्रॉप भी कर सकते हो, तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें नेक्स्ट करना है सिर्फ। नेक्स्ट पर ये क्या गया है, योर प्रोफाइल पिक्चर्स। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऐसी दिखेगी, आप ऐसे किन किन लोगों को दिखाना चाहते हो, ये सभी को देखेगी, विजिबल टू एवरीवन। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के लिए क्या हुआ है, रिप्लाई टू इंटरेक्ट विथ, आप जिससे इंटरेक्ट करोगे सिर्फ उसी को ये प्रोफाइल दिखेगी। तो मैं चाहता हूँ सभी को दिखे, तो यहाँ से एवरीवन, अब यहाँ से एवरीवन कैन दिस इन्फो, इन्फो मतलब जानकारी, इफ़ दे हैव योर कॉन्टेक्ट, जो आपने कॉन्टेक्ट दिया है, और व्यू योर कॉन्टेक्ट, आप उसके और आपके कॉन्टेक्ट को देख सकता है। इन क्रिएट योर गूगल सर्विसेज, आपके गूगल सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से पर्सनल जिससे आप इंटरेक्ट हो, क्या 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 इसमें ऑप्शन आएगा, दिस इन्फो मतलब इस इन्फो को विजिबल होगा उन लोगों के साथ जो भी पीपल आपसे इंटरेक्टेड हैं गूगल पर, ठीक है। और सर्विसेज, ठीक है, और ये क्या क्या एक एग्जांपल्स, इफ़ यू आर शेयर एल्बम, जो भी सर्विसेज एग्जांपल्स, एल्बम्स या फोटोज, चैट्स, गूगल चैट्स आप शेयर करोगे वो सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ सभी लोग देखें, तो मैंने डन पर क्लिक किया, सेव एज अ प्रोफाइल पिक्चर पर मैंने क्लिक किया। अब ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर ए बनकर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले से लग जाने दो, फिर इसको कट करते हैं, थोड़ा सा भी रिफ्रेश होने देते हैं, ठीक है। इसको हार्डली रिफ्रेश हो, ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर लग गई। अब अपना फ़ोटो या अपने कंपनी का फ़ोटो लगाना है, कैसे लगाते हैं वो चलिए देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, चेंज या रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो। आप अगर पहले से नहीं लगा तो जैसे मैंने बताया उस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ फ्रॉम अ कंप्यूटर पर क्लिक करोगे, अब फ्रॉम अ कंप्यूटर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। पहला ड्रैग एंड ड्रॉप, आप यहाँ से कोई फ़ोटो मान लो, यहाँ से कोई फ़ोटो आपने उठाई, ठीक है, यहाँ से कोई विंडो मान लो ऐसे उठाई, तो पीछे सर्च कर देते हो, इसको मैंने सर्च किया। अब यहाँ से कोई पिक्चर आई, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं करना आप। अब यहाँ से अगर चाहो तो सामने का भी व्यू जो वो दिख रहा है वहाँ से टैग का पिक्चर्स, खुद का पिक्चर बैक एंड या फ्रंट एंड वहाँ से क्लिक कर सकते हो और उसे सेव कर सकते हो। यहाँ पर और ऑप्शन आते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अगर चाहो तो कंप्यूटर भी अपलोड कर सकते हो। आप कंप्यूटर या मोबाइल में कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है, अगर चाहो लोगो तो लोगो अपलोड कर सकते हो, अगर चाहो फ़ोटो तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो। मुझे नहीं अपलोड करना तो मैं कैंसिल क्लिक करता हूँ। तो चीज़ आपने सीख लिया कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाते हैं, कैसे बदलते हैं, उसमें जो लोगो दिए रहते हैं उसको कैसे लगाते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेज योर इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मैं गूगल वर्क बेटर फॉर यू। आप अपने इन सभी चीज़ों को, प्राइवेसी, पॉलिसी, सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर होम पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, क्या क्या सर्च करना, जैसे मान लो पासवर्ड मैं सर्च करता हूँ, इतना मैंने सर्च किया। अब ये चीज़ पास की भी आ गई, पास की टू सिक्योरिटी की, पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड, यहाँ से सर्च करके वो चीज़ें जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही उसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नया ईमेल आईडी में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हुई नहीं है, तो यहाँ पर ये कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या पासवर्ड का मतलब होता है माई पासवर्ड। आपने जो पासवर्ड बनाया है जैसे क्लिक करोगे, मैं यहाँ इंटर नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी पासवर्ड बनाया आप उस पासवर्ड को एंटर करोगे, फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरा पासवर्ड क्या है। तो उसको बैक जाते हैं एक बार। डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब होता है वो ईमेल आईडी किन किन डिवाइसेस में लॉग्ड है।
लॉग्ड इन है, ठीक है। तो डिवाइस पर क्लिक किया। अब ये ईमेल आईडी सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही चल रही है और किसी मोबाइल में या किसी और डिवाइस में लॉगिन नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल्स आ जाती, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 ऐसा करके आ जाती, ठीक है। सीज़न 1 में क्या है, विंडो कंप्यूटर है। विंडो कंप्यूटर कहाँ है, एरिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश इंडिया, ये एरिया है। यहाँ करंट सीज़न देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। मैनेज पासवर्ड मैनेजर का मतलब क्या होता है, एक बार जो पासवर्ड आपने फिल कर दिया और सेव कर दिया तो वो सारे पासवर्ड से यहाँ सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड मैनेजर से वो सभी अकाउंट जो भी एक्टिविटी आपने किया है गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका पासवर्ड यहाँ पर सेव होता है। तो पासवर्ड मैनेजर में ये होता है माई एक्टिविटी। अभी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई एक्टिविटी क्या होती है, माई एक्टिविटी देखो क्या क्या एक्टिविटी ये ट्रैक करता है, अगर आप इसे परमिशन दोगे तब। पहला तो वेब एंड एप्लीकेशंस, जो आपने वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी की एंड जो भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ आपने कोई एक्टिविटी की तो यहाँ यहाँ शो होगा, ठीक है। तो यहाँ टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन पर आप देखें, अगर आप टाइमलाइन को ऑफ कर, अभी ऑफ है पहले से ऑन कर देते हैं, जो भी आप ट्रैक्स करोगे, जो भी आप कहीं जाओगे आओगे, जो भी आपके ट्रैकर्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पर शो होगा। और यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री का मतलब होता है आपने जो भी यूट्यूब पर एक्टिविटी की होंगी, यूट्यूब पर चाहे आपने कुछ सर्च किया होगा, कुछ देखा होगा, कुछ डिलीट किया होगा, कुछ अपलोड किया होगा, जो भी चीज़ें की होंगी वो यूट्यूब अभी आपको यहाँ पर ट्रैक करके दिखाएगा। ये टाइम लाइन है, ये भी ट्रैकेबल नहीं है, अभी इसे मैंने ऑफर रखा है। टाइम लाइन का मतलब होता है आप कहीं जाते हो आते हो तो ये सारा ट्रैक करता है, ठीक है, कि आपने कौन सी लोकेशन पर गए हो, क्या चीज़ वहाँ पर क्या है, क्या एक्टिविटी, वो सारे ट्रैक करता है। तो आपने इतना समझ लिया। देन उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर टुडे, आज हमने क्या क्या चीज़ किया, आज हमने क्या क्या चीज़ किया, यूज हेल्प, हमने क्या गूगल पर हमने सर्च किया यूज हेल्प, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या किया था, सर्च किया था, क्या सर्च किया था, यूट्यूब। अभी मैंने आपको सर्च करके दिखाई ये सारी एक्टिविटी। ये क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने ये ऑप्शंस ऑन कर रखा है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐप्स आप लोग कहते हो लेकिन इसका फुल नेम है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दिख रहा है। और क्या क्या मैंने सर्च किया, अली ग्लोबल मैंने सर्च किया, ये सारे टाइमिंग्स हैं, ये सारे सर्च बार की से दिखता है। अब यूट्यूब पर मैंने जैसे यूट्यूब पर क्लिक किया है, अब यूट्यूब पर मैंने जो जो चीज़ें देखी, अब ये सारी चीज़ें डिलीट भी हो सकती है। अब यहाँ से जो जो चीज़ें टिक्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्या क्या है, गूगल मतलब यूट्यूब पर मैंने क्या क्या परमिशन दिए हैं। इंक्लूड द यूट्यूब वीडियोस, मतलब वो सभी वीडियोस को इंक्लूडेड करो जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, वो तुम रिकॉर्ड करके रखो, मैंने क्या देखा, कब देखा, कहाँ देखा, ठीक, किस टाइम पर देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको परमिशन दिया है सर्च। अब यहाँ डिसेबल भी कर सकते हो, यूज़ करो डिसेबल हो जाएगा, लेकिन मैं इनेबल करता हूँ। गॉटेड पर ये डिसेबल हो गया लेकिन मैं इनेबल करता हूँ, टर्न ऑन। यहाँ से डिसेबल है, इनेबल कर सकते हो। इंक्लूड योर सर्चेस ऑन गूगल, आपने गूगल पर क्या यूट्यूब पर क्या क्या चीज़ सर्च की है वो यहाँ पर ट्राई करेगा। इंक्लूड यूट्यूब वॉइसेस, आप ये नहीं रहना चाहिए जब यूट्यूब आप वॉइस मतलब बोलकर आपने क्या क्या चीज़ें सर्च किया, तो ये मेरे साथ मैंने ऑफ कर रखा है। अब इसे चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ करोगे तो सभी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, डिलीट एक्टिविटी एंड अदर, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ दो ऑप्शन आ गए, चूज ऑटो एंड डिलीटेड यूट्यूब हिस्ट्री। अब ये सेम टू सेम मेथड्स वेब एक्टिविटी के लिए भी होती है, ठीक है, ऐप एक्टिविटी के लिए भी होती है। इस ऑप्शन को ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गया डिलीट एक्टिविटी ओल्डर्स, ओल्डर्स मतलब पुराने 36, ठीक है, 36 मंथ, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ से चाहो तो कम भी कर सकते हो, बढ़ा कर सकते हो, 3 मंथ्स, ठीक है, 18 मंथ्स, यहाँ 36 मंथ, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ FAQs क्या, कॉमन क्वेश्चन क्या कहते आते हैं, व्हाट इज यूट्यूब हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री क्या है, हाउ लॉन्ग राइट फॉर यू, ये मेरे लिए लंबा, जो लंबे समय के लिए मेरे लिए सही कैसे रहेगा, ठीक है। हाउ टू इल्स ऑन कंट्रोल माई डेटा, अपने डेटा को कैसे मैं कंट्रोल करूँ, तो ये सारी क्वेश्चन रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन, इसके यहाँ आंसर दिए हैं, आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ से ऑटो मैंने क्लिक किया तो ऑटो, तो ऑटो का मतलब होता है ये जब इतने मंथ हो जाएंगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो पहले से डिलीट कर दी जाए। तो मैं ऑटो नहीं, पहले में से डिलीट कर देता हूँ। इंटरेस्टेड, कन्फर्म, डिलीटिंग नाउ, ये सारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं ऑटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑटो सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप जिस मंथ या जिस ड्यूरेशन में आपने सेलेक्ट किया है, जब उतना टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। 3 मंथ मैंने किया, ओके किया, अभी 3 मंथ कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्म मैंने किया, अब ये 3 मंथ का ऑटोमेटिक डिलीटेड हो जाएगा। और यहाँ से कुछ नहीं है, सी ऑल एक्टिविटी कंट्रोल्स, यहाँ पर क्लिक करोगे वो सभी एक्टिविटी दिखेंगे जो भी आपके एक्टिविटी कंट्रोल्स में है। आपने मोबाइल पर क्या किया, अपने वेब पर क्या क्या किया, तो वो चीज़ें यहाँ पर से हैं, ठीक है। तो उसमें बैक करता हूँ एक बार, फिर से बैक मैंने किया। तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये सर्चेस हैं, अभी मैंने क्या किया, मैंने डिलीट किया यूट्यूब हिस्ट्री। अब वेब एंड ऐप एक्टिविटी मैंने नहीं डिलीट किया, इसको डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं, एक्टिविटी कंट्रोल में ये आता है। अगर यहाँ से ऑफ कर दोगे तो कुछ भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको डिलीट करने के लिए सी एंड डिलीट एक्टिविटी, पहले देखो कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, फिर उस पर डिलीट करो। पहले हम देखते हैं, वेबसाइट में मैंने ये चीज़ें सर्च किया, ठीक है, और मैंने टुडे, आज मतलब ये मैंने सर्च किया, कल मैंने क्या क्या चीज़ सर्च किया था ये दिख रहा है। यहाँ से टाइमिंग भी देख सकते हो आप, और यहाँ से डिलीट करने। अब ये मेरा जो वेब एंड एप्लीकेशन है वो कौन कौन से परमिशन अलाउड मैंने किए हैं, इंक्लूडेड, मतलब इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्रोम हिस्ट्री, अभी क्रोम पर जो मैं देख रहा हूँ क्रोम हिस्ट्री, एक्टिविटी, आप कौन कौन सी एक्टिविटी, साइट्स में किसी साइट्स पर गया, कोई ऐप्स या कोई डिवाइसेस जो मैंने गूगल सर्विसेज के लिए यूज़ किए हैं वो सारा यहाँ पर ट्रैक होगा। अगर आप चाहो तो वॉइसेस भी ट्रैक कर सकते हो, विजुअल सर्च भी ट्रैक कर सकते हो, मुझे नहीं करना, आपने समझ गया। फिर यहाँ पर मैनेज एल वेब एंड ऐप एक्टिविटी, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सेविंग एक्टिविटी, तो मैं ऑटो डिलीटेड करता हूँ, ये सारी एक्टिविटी हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर वही ऑप्शन आता है, तो फिर पहले मैं डिलीट करता हूँ, फिर ऑटो कंफर्म, फिर डिलीट करने के बाद वो जो मंथ ड्यूरेशन है उसको सेट करता है। यहाँ पर है 3 मंथ में गया, यहाँ नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, कंफर्मेशन में तो मांगा, वहाँ से कंफर्म किया और ये हो गया। ओके, यहाँ से डिलीट गॉट इट, पहले से ही डिलीटेड है दिख रहा है ये। तो आई थिंक ये सारा एक्टिविटी आप लोगों ने डीप एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो फिर बताइए इसमें, इस मुझे लगता है कि इस सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। तो यहाँ से फिर से हम बैठ जाते हैं, हमने होम पर क्या सीखा, अभी सिर्फ मैंने इतना ही सीखा। अब पर्सनलाइजेशन, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन क्या है, प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल, जो भी सजेशंस होगी वो अवेलेबल होगी। मैंने वो एक्टिविटी की नहीं तो इसे यहाँ नहीं है, लेकिन ये एक सजेस्ट कर रहा है मुझे कि ये चीज़ मेक अ प्लान, आप प्लान बना सकते हो, प्लान फॉर योर अकाउंट, अपने अकाउंट के लिए। अगर यहाँ स्टार्ट नाउ करोगे या मेक अ प्लान बनाओगे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट प्रीव्यू ओपन होगा, आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कोई प्लान नहीं बनाना, तो आप लोगों को फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो इस ऑप्शन को स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है थिंक यू विडल प्लेस यू हैव बीन। इसका मतलब क्या होता है, योर ऑप्शन हिस्ट्री, आपके जो ऑप्शन है उसमें हिस्ट्री भी है, एड्स भी है, पर्सनलाइजेशन भी है, रेडिस कवर्स भी हैं, एंड थिंग्स यू बी सर्चेस्ट, इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ चीज़ें जो भी इसमें हैं वो आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें विजिट की हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले मैंने आपको एक ऑप्शन देकर समझाया एक बैंक का, ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ। ये चीज़ें एक्टिविटी का मतलब होता है आप पूरे दिन में क्या करते हो, सारी चीज़ें ट्रैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फोटोज़, कौन सा वीडियो, कौन सा फाइल, क्या सर्च किया, कहाँ गए, सारी चीज़ ट्रैक करता है। क्या क्या चीज़ ट्रैक करता है, वेब, आप इसे वो भी कर सकते हो, माई एक्टिविटी, मैप्स, आप मैप टाइमलाइन, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ट्रैक करता है। सर्च पर्सनलाइजेशन,
ये ऑन है, अगर किसी चाहो तो ऑफ कर देते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, डिस्कवर स्टोरीज भी आते हैं, मूवी रिकमेंडेशन आता है, ऑटो कंप्लीट सजेशन भी आते हैं। अब ये सेविंग है, कितना आपने लाइक किया, कितने लोगों को फॉलो किया, कितने इंटरेस्टेड आप थे, कितने में इंटरेस्ट स्ट्रीमिंग आपने जो स्ट्रीमिंग्स आई कितने वॉच की। यहाँ माई ऐड डेटा सेंटर, यहाँ से ऐड डेटा सेंटर है, इसको ऑन कर रखा है आपने। इसको अगर ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ ऑन है, इसको ऑफ करो, ठीक है। तो मुझे ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी रहने दो उसको। माई गूगल एक्टिविटी में जाओ, गूगल दिखाएगा। तो आप देखो गूगल कितना एडवांस होगा। आपने क्या देखा, कितना चीज़ शेयर किया, कितने लोगों को लाइक किया, किस किस पोस्ट पर लाइक किया, आपकी सारा ट्रैक करता है। तो यहाँ से ये चीज़ होता है। आप इसे ऑफ कर दोगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है पर्सनलाइज एड्स। पर्सनलाइज एड, पर्सनलाइज एड मतलब वो ऐड जो आपके पर्सनल से दिखाते हैं। आपने मान लो किसी, अभी एक मूवी चली है सायरा नाम करके, ठीक है। ये मतलब कॉपीराइट मत देना भाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। तो वो आपने जैसे मान लो सॉन्ग्स आपने सुना, तो उसी से रिलेटेबल आपको एड्स भी दिखेंगे। तो ये होता है पर्सनलाइज एड्स। पार्टनर एड सेटिंग, आप कोई पार्टनर जैसे कंपनी आपके पार्टनर पे काम करना चाह रहे हो, तो यहाँ से वो ऑप्शन आपको ऑन होता है जो साइट्स दैट पार्टनर विद गूगल है। आपके पार्टनर जो गूगल पर काम करते हैं वो सारे एड्स इंक्लूडेड होंगे। यहाँ से फिट प्राइवेसी, ये आपके हेल्थ का ध्यान रखता है। यहाँ से मैं का प्राइवेसी लगा सकते हो। तो यहाँ प्रोफाइल, ये एक ऑप्शन को हम समझते हैं, बाकी इसमें कुछ खास बचा नहीं है। प्रोफाइल पर जैसे हमने क्लिक किया, प्रोफाइल पर क्लिक किया तो यहाँ से आपके प्रोफाइल को किन किन लोग किया, देखो ये इस ऑप्शन का मतलब होता है सिर्फ आप ही देख सकते हो। और ये सिंबल का मतलब होता है सभी लोग देख सकते हैं, एवरीवन। आपका नाम सभी लोग देख सकते हैं, आपका लोगो सभी लोग देख सकते हैं, आपका जेंडर सिर्फ आप देख सकते हो, आपके DOB सिर्फ आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ से और भी चीज़ें हैं जो आप ऐड करना चाहते हो। अपने बारे में ऐड करोगे तो सभी लोग देखेंगे। जैसे ऐड करने के लिए आपका नाम, ठीक है, फ़ोन नंबर और आपकी जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उसका लिंक ऐड करोगे, अपने बारे में लिखोगे, तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं और देखेगा भी। तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसके बाद ये ऑप्शन को, ये जो ये होम का ऑप्शन है ये हो गया कंप्लीटेड। तो हमने क्या क्या पढ़ा है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा बैक चलते हैं। हमने इस वीडियो में हमने सीखा है कंप्लीट कोर्सेस। इस मतलब इस वीडियो में हमने A to Z वो सभी चीज़ें जो अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप एक बार, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइमिंग है, तो एक बार इस वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो छोटे छोटे वीडियोस आप जब आपके पास टाइमिंग मिले तो भी आप देख सकते हो। तो ये था, ठीक है। तो यहाँ से था ये पहला वीडियो एंड सेकेंड वीडियो अपलोडेड है। अभी आपको शेड्यूल भी हो गया, वो शायद मिल जाएगा। एंड ये थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि होम क्या चीज़ें होती है, होम में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को कैसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना ही सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे जो भी नेक्स्ट ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में क्या है, कैसे वर्क करते हैं, तो हम इसी बारे में सीखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार अपना रिव्यू जरूर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।